आज हम दर्शकों को ऐसी मशहूर और मारूफ हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो आज हमारे बीच में है, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रधानाचार्य। तो आपसे हम पूछेंगे कि आगे क्या क्या यहाँ पर वो करना चाहती हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक कहाँ एजुकेशन ली और उनका अपना क्या आगे करने का इरादा है। तो मैडम, आप पहले अपना नाम बताइए। आई एम डॉक्टर नायला ज़िया। हमने अपनी पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है कॉमर्स में। स्कूलिंग की बात करें तो स्कूल हमने स्टार्टिंग ही अपनी स्कूलिंग की एएमयू से ही की है। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, डिबेटर। आई हैव बीन कमेटी मेंबर्स, जिसमें मैं कॉमर्स सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। उसके बाद हम कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी बहुत एक्टिव रोल्स में रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन हमने अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ही 2011 में ज्वाइन किया था, बट ड्यू टू फर्दर स्टडीज़ इन 2014 हमने दोबारा से एएमयू में पीएचडी एनरोल किया। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी आई एम एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन द टीचिंग फील्ड। तो अभी 2019 आपने प्रोफेशनली टीचिंग फील्ड को भी पसंद किया था, टीचिंग प्रोफाइल में जाने का, बिकॉज हम एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ माय रिलेटिव जो है वो सब बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बट क्योंकि हमारे फादर जो है वो एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने भी पीएचडी इन कॉमर्स करने के बाद एजुकेशन में खुद को डेडिकेट किया। तो हमें उनका प्रोफाइल देख के ये लगा कि इस जॉब में रिस्पेक्ट बहुत है और आप एक अंदर से सोसाइटी के लिए जो करना चाहते हैं वो इससे बेहतर फील्ड आपको नहीं मिलेगी, जहां आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, कंट्रीब्यूट कर पाएँ। इसका मतलब आप शुरू से ही इस बात के लिए तैयार थे कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है? जी बिल्कुल, ये तो बिगिनिंग है जी। यहाँ से तो सीख रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ है जो हम सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के लिए ऑलरेडी बहुत काम कर रही हैं उनके साथ मेंबरशिप करना चाहते हैं। दे आर कमिंग टू मी और हम हमेशा ओपन हार्टेडली उनको वेलकम करते हैं कि आपको जिस तरीके की भी सर्विस चाहिए है सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, आई एम देयर टू। मैडम, ये बताएं, जैसे मुस्लिम्स के अंदर अक्सर ये परेशानियां होती हैं कि लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते या बहुत सी वो है। तो मैं समझता हूँ आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, या आपके पेरेंट्स का आपके साथ कैसा सपोर्ट रहा? नहीं, आई हैव बीन लकी इन दिस मैटर कि हमको फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट, एनवायरनमेंट में भी जहाँ भी हम गए हैं हमको बहुत सपोर्ट मिला है। अगर हम इनिशियल फेजेस की बात करें तो हमारे फादर अब्रॉड में रहे हैं, तो बीइंग अ सिंगल मदर यहाँ पे प्रेजेंट मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे हर तरीके से ओपन किया। आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। इंडियन एयरफोर्स क्वालिफाई किया था हमने, 2008 की बात है, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो हम वरिड थे क्योंकि हमारे फादर बाहर थे और भाई हमारा बहुत छोटा था। तो हमारी मम्मी अकेले हमारे साथ गई एंड शी स्टेड इन होटल फॉर 15 डेज फॉर ट्रेनिंग पर्पज ओनली। तो हमारे लिए तो ये है कि जितना मेल बच्चे को प्रमोट किया हमारे पेरेंट्स ने, उतना ही फीमेल को किया। ये मान के चलेंगे इस मामले में आप बहुत लकी हैं, आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट पेरेंट्स का मिला। फिर उसके बाद जो पॉलिशिंग कहते हैं वो मेरे हस्बैंड के थ्रू हुई। उन्होंने जितना मुझे प्रमोट किया, जो फर्दर स्टडीज़ हैं या बाहर निकलना सिखाया, बाहर काम करना सिखाया, वो मेरे हस्बैंड की वजह से। इस मामले में भी आप लकी हैं क्योंकि अपना लाइफ पार्टनर जब आपको आगे प्रोग्रेसिव पॉइंट पे ले जाना चाहता है तो फिर दोनों के उससे एक नई ताकत पैदा हो। एक और क्रेडिट में देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा अभी आपको मैंने बताया 2011 में मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ यहीं से स्टार्ट की है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी है मेरे, उनके साथ हमने अपने करियर स्टैब्लिश किया है आईकैप से। उनसे जितना सीखा और जितना वो फीमेल को प्रमोट करते हैं, उतना सपोर्टिंग एम्प्लॉयर हमने फीमेल्स के लिए नहीं देखा। वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, आप नई चीज़ें लर्न करते हो उनके गाइडेंस के अंडर। मुकीम साहब के बारे में तो ये बड़ा मशहूर है कि वो एक तरीके से खिदमत खल्क का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने इदारे को कॉमर्शियल बेस को लेकर नहीं चले,
और यही उनकी क्वालिटी है। जी देखिए, सोसाइटी में बहुत लोग करते हैं अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए, जैसे मुकीम सर करते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, जैसे अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते तो वो उस चीज़ को फील करते हैं। तो हमको बीइंग मतलब सोसाइटी का कंट्रीब्यूटर ये समझना चाहिए कि जो तकलीफ उनको फील हो रही है वही हम सबके अंदर अगर डेवलप हो तो ऐसी सोसाइटी जैसा कोई एग्जिस्टेंस हो ही, सब डेवलप हो पाएंगे। तो मैडम आप ये बताइए कि आगे आपका क्या प्रोग्रेसिव प्लान है, प्लस जो आपके यहाँ गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं या आम और हैं उनकी क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या इसमें कहीं कोई रियायत है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप दर्शकों। देखिए, रियायत के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन एजुकेशन की बात मैं पहले करना चाहती हूँ। अभी ये है कि बहुत कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो इंस्टीट्यूट है या द वे आई एम मैनेजिंग द थिंग, वहाँ मेरा फोकस ये है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करूँ, ना कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको एक ट्रेडिशनल टीचिंग से बेटर डेवलप करती है एंड इट टीचेस यू हाउ टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। तो हम लोगों की कोशिश, पूरे स्टाफ की, पूरी टीम की यही है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी इन्वायरमेंट डेवलप करें जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्कआउट किया जाए। तो ये मानकर चलें कि आप क्वालिटी पे पूरी ताकत लगा रहे हैं और क्वालिटी ही मेंटेन कर रहे हैं एजुकेशन लाइन। बिल्कुल, अलॉन्ग विद द एक्सपोजर, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है इस टाइम वो बहुत डायनामिक है। सिर्फ ट्रेडिशनल स्टडीज़ या क्रिटिकल थिंकिंग से काम नहीं बनता, उनको मार्केट का एक्सपोजर भी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम इनको क्वालिटी एजुकेशन देके तैयार करें और फिर मार्केट में निकालें। और आपके यहाँ कौन कौन से क्लासेस हैं, बीएड है, एमएड है, क्या क्या चीज़ें इस पर? हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। अलॉन्ग विद दैट वी हैव प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीएड और डीएलएड प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। अंडर ग्रेजुएट में वी आर हैविंग बीए, बीएससी, बीकॉम, और पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्सेज हैं। अभी हम दर्शकों से मैडम से मुलाकात करा रहे थे। आपने डॉक्टरेट भी की, आपने अपने एजुकेशन लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए और आप डिबेट में भी रही। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो सोशल वर्क भी करना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चुना। तो मैं एक बार फिर दोबारा डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों को अपना कीमती टाइम दिया और उन्हें बताया और कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।